नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आप देख रहे हैं एएस न्यूज 20। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखा गया ये गाना, उनके द्वारा गाया जाने वाला गाना हर 15 अगस्त, 26 जनवरी और राष्ट्रीय पर्वों तमाम फंक्शनों में बजाया जाने वाला गाना है। इस गाने को हमारे देश के ईमानदार लोग भी बजाते हैं और बेईमान चोर नेता भी इस गाने को अपने फंक्शनों में बजाते हैं। आज देश को लगभग 77 साल आज़ाद हुई हो गया। इसके पहले हमारी भारत माता अंग्रेजों की गुलाम थी। गुलामी की जंजीरों में जकड़ी ही भारत माता को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उसी में आज एक क्रांतिकारी का शहादत दिवस है, जिसको फांसी दी गई थी गोडा जेल में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और उनके कई क्रांतिकारी साथी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, कई क्रांतिकारियों ने मिलकर के 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड से घटना प्रसिद्ध है। काकोरी कांड जो है लखनऊ से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक काकोरी जगह थी, जहां पर लखनऊ से सहारनपुर जा रहे पैसेंजर को क्रांतिकारियों ने रात में जो है ट्रेन को लूटने का जो है उन्होंने षड्यंत्र रचा और क्रांतिकारियों ने मिलकर के उस ट्रेन को लूटा। उन्होंने ट्रेन को आज़ादी भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए ट्रेन डकैती की और उसमें मिले हुए खजानों से हथियार खरीदना चाहते थे। लेकिन जो है क्रांतिकारियों की इस घटना के बाद उन पर जो है उनकी गिरफ्तारी शक के आधार पर लगभग 40 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की गई। उस घटना में मात्र 10 क्रांतिकारी शामिल थे, लेकिन 40 क्रांतिकारियों के शक के आधार पर जो है पकड़ा गया। उसमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए और ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी पर जो है मुकदमा चलाया गया। 6 अप्रैल 1927 को इन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में दिया गया। अशफाक उल्लाह खां की फांसी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की फांसी 19 दिसंबर को दिया गया। अशफाक उल्लाह खां की फांसी फैजाबाद जेल में दिया गया। फैजाबाद में जब उनको फांसी की सजा सुनाया जा रहा था, उस समय भी अंग्रेजी हुकूमत उनके सामने ये पेश करती थी, अशफाक उल्लाह खां तुम तो मुसलमान हो, तुम क्यों जो है आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहे हो, हिंदुओं के साथ क्यों लड़ाई लड़ रहे हो। अशफाक उल्लाह खां का मात्र एक जवाब था, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तान यानी भारत माता को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये थे अशफाक उल्लाह खां का जवाब। आज के समय में हमारे देश की परिस्थिति सीधा इसके विपरीत है। आज़ादी के 75 साल लगभग बीत जाने के बावजूद भी आज हिंदुस्तान में जगहों जगहों पर जो है मंदिर मस्जिद के नाम पर षड्यंत्र दंगे कराए जा रहे हैं। तमाम कुर्सीधारी नेता जो हमारे देश को कुर्सी हथियाना चाहते हैं, जनता की गाढ़ी कमाई का जो है सुख भोगना चाहते हैं, मात्र इसके एवज में आम जनता के उनका कोई मूल्य नहीं है। आम जनता को लड़ा करके, हिंदू मुस्लिम दंगे करा करके जगहों जगहों पर जो है कत्ले आम हो रहे हैं। लगातार ऐसी जो है घटनाएं घट रही हैं, लोग उसी में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। क्या क्रांतिकारियों का यही सपना था? आज़ाद हिंदुस्तान का यही सपना था कि आज़ादी के बाद हमारे देश का नक्शा यही होगा कि मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को कत्ल किया जाएगा? एक धर्म को बढ़ावा देकर दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का आज़ादी का मतलब यही था? नहीं। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने इसलिए आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। आज हमारे देश को लोग बांटने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे आज़ादी आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे वो देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वो शहीद हो गए, लेकिन उनका सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। आज भी जो है वक्त की जरूरत है, लोगों को समझने की जरूरत है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा गाया गया गाना जो है लोगों की जुबान पर भले हैं,
नेताओं की जुबान पर से उनको सुनने को सिर्फ मिलता है, लेकिन उनके द्वारा गाया गया ये गाना आजादी आंदोलन में लोगों को साहस बधाया और उसी गाने के सहारे तमाम क्रांतिकारी आगे बढ़ते गए। आज लेकिन जो है लोग पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को भूल गए हैं। इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद में, लेकिन राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, इन क्रांतिकारियों पर कोई बातचीत नहीं है। लोग उनको भूल गए हैं। आज सिर्फ नेता उनकी लाशों पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो ऐसे समय में हिंदुस्तान की जनता को समझने की जरूरत है, हमारे देश के क्रांतिकारी आजादी की लड़ाई क्यों लड़े, अपनी जान की कुर्बानी क्यों दी। क्या उनकी जान की कुर्बानी की कीमत आम जनता को सुख भोगने में मिल रहा है, आम जनता का दुख तकलीफ हल कर रहा है? नहीं। आज हम लोग देख रहे हैं, लोग आज भी सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, लोग जो है कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। ऐसे समय में हमें आवाज उठाने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे थे एएस न्यूज़ 20।